हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 9th से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ यानी एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर परिपथीय नियम के द्वारा हम लोग किसी सोलेनॉइड या टॉरॉइड के वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बायो सावर्त नियम से भी फाइंड कर लेते थे, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ये चीज़ों को आसान कर देगा बेसिकली। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड करते थे, ठीक है। परंतु जब कोई बॉडी आ जाती थी, जैसे कि कोई आवेशित गोला है, एक समान रूप से अगर आवेशित गोला है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर जब फाइंड करते थे तो वो गॉस नियम के द्वारा ही फाइंड करते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, उस बॉडी के सिमेट्रिक एक अन्य पृष्ठ खींचते थे, तब हम लोग वहां पर गॉस नियम अप्लाई करते थे तो फाइंड आउट कर लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में एक सिमेट्री पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। सिमेट्री पृष्ठ खींचेंगे और उस पर हम लोग ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तब जाकर वहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है समझते हैं इसको। कह रहा है किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी अगर ये कोई चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके किसी बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो परिपथीय नियम कहता है कि भैया जिस किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उससे होते हुए एक सिमेट्रिक पृष्ठ खींचो। याद है उसमें जैसे हम लोग आवेशित तार के कारण ऐसे फाइंड करते थे, तो एक सिलेंड्रिकल खींचते थे पृष्ठ, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग जिस बिंदु पर फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस बिंदु से होते हुए एक सिमेट्रिक पृष्ठ खींचेंगे। सिमेट्रिक पृष्ठ का मतलब समझिए। सिमेट्रिक पृष्ठ का मतलब ये होगा कि इसके प्रत्येक, ये जो पृष्ठ हमने खींचा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण, वो सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है परंतु जो उसका परिमाण होगा वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक। अब ये कहता है नियम कि भैया अगर कोई बंद परिपथ है, अगर कोई बंद परिपथ है ये, तो इसके किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन यानी बी डॉट डी एल इस बंद परिपथ के अनुदिश जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से समझिएगा, हम क्या करेंगे कि ये जो परिपथ हमने अपनी इच्छा अनुसार खींचा है, ये जो परिपथ हमने अपनी इच्छा अनुसार खींचा है, इसकी टोटल लेंथ हमने मान लिया कि एल है, तो छोटा सा इसका अगर एलिमेंट लें तो क्या आएगा, डीएल। अब ये डीएल समझिए, जब हम लोग बायो सावर्त नियम पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग इस मतलब कि जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसका एक खंड लेते थे जिसको हम लोग धारा खंड बोलते थे, और यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर आर से फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर जो डीएल है, जो हमने अपनी स्वेच्छानुसार ये जो पृष्ठ खींचा है उसका ये डीएल है, इस वायर का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसकी डायरेक्शन भी मान लेते हैं। डीएल की डायरेक्शन हम किधर इसको मानेंगे, हम अगर ऐसे लूप को लिए हैं इस तरीके से तो इसकी डायरेक्शन हम लोग इधर ऐसे मानेंगे, इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार मानना है इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। अब इस अवस्था में ज्यादातर हम लोग ये जो डीएल है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मानते हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था बायो सावर्त नियम में कि राइट हैंड रूल का उपयोग कीजिए।
और वो क्या था कि भैया अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए और उंगलियों को उस बिंदु पर उस बिंदु की तरफ रखिए जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये पॉइंट है, हमने वहाँ पर ऐसे रखा और उंगलियों को कर्ल किया ऐसे, और इस पॉइंट पर ये जो हथेली है वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये किधर जा रहा है? इधर की तरफ, यानी बी भी आपका इधर ही है और डीएल भी आपका इधर ही है। ठीक है, अब ये डीएल तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इधर ही होगा, वो तो हमने अपनी स्वेच्छानुसार लिया है। डीएल इधर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डीएल वही लेते हैं जिसमें बी और डीएल के बीच का एंगल कम से कम बने। तो इस अवस्था में देखिए बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल कौन सा बनेगा? 0 डिग्री का, तो यही वाला होगा। अब हमने लूप को ही पहले से ही ऐसे लिया है ना, तो हमें इधर डीएल ही होगा, डीएल की डायरेक्शन ही उधर होगी। ठीक है, डीएल है, इसकी डायरेक्शन इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही उधर। पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में ही होगा। तो बी डॉट डीएल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई, और आई क्या? इनसाइड। इनसाइड का मतलब ये है कि इस पृष्ठ के अंदर से जो ये करंट गुजर रही है उसको। ठीक है, यहाँ अगर वायर है तो उससे हम, और उसमें कोई करंट जा रही तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके अंदर जितनी करंट जाएगी वो टोटल हमें लेना है। बात समझ में आई है? तो वो टोटल हमें ये करंट से मतलब है। तो ये आपका जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये बताता है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से एक बार देख लो। हमने कहा कि अगर कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से, वो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वृत्ताकार ही हो, सिमेट्री होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो इसके किसी पॉइंट पर जब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके सिमेट्रिक एक लूप खींचेंगे। ठीक है, उस लूप का डीएल लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा काट लेंगे, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। बी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे ही छोटा छोटा हिस्सा ले लेकर इसके प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और अंत में सबको जोड़ देंगे। देखो, प्रत्येक हिस्से पर जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, और ये टोटल किसके इक्वल होता है कि जो इस लूप के अंदर से जो करंट पास हो रही होगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। ठीक है, और ये जो जोड़ने की प्रक्रिया उसी को तो हम लोग समाकलन कहते हैं। अब क्योंकि ये लाइन के थ्रू हो रहा है तो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। यही है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसमें केवल एक ही करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, यानी एक ही वायर था, तो ऐसे आप केवल आई लिख सकते हो। अगर दो वायर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से, I1 और ये I2, वेयर I1 इज ग्रेटर देन टू I2, तो इस अवस्था में हम लोग टोटल करंट क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा का म्यू नॉट। ठीक है, बी डॉट डी एल। ठीक है, खैर वो आगे की कंडीशंस आएंगी तो हम लोग देखेंगे। जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो ये है, और यही एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि भाई ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट आई इनसाइड कैसे है। ठीक है, आई इनसाइड कैसे है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का जो ये दिया गया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ किसका प्रूफ भाई? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई इनसाइड है बेसिकली। अब इसमें मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे सही है। तो देखिए,
अगर आप एग्ज़ाम के लिए आप लिखना चाहते हो तो लिखोगे आप कि माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। उस बिंदु P से होते हुए हमने एक सममित आकार का वृत्ताकार लूप खींचा। उस सममित आकार के वृत्ताकार लूप के प्रत्येक बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो समान है, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, ठीक है। और जो डीएल है, डीएल की जो दिशा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है इस अवस्था में, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी बी तथा डीएल के बीच का कोण कितना है भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमने ये जो लूप कंसीडर किया है इसके प्रत्येक छोटे छोटे भाग कर लिए डीएल लेंथ का, ठीक है, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, बी डॉट डीएल ऐसे करके। अब ये जो हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके इनको ऐड कर रहे हैं वो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यही प्रक्रिया तो कहलाती है शॉर्ट में लिखने का कि भैया बी डॉट डीएल का यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर दो, क्योंकि ये लाइन की भांति है, ये कोई स्फेयर का पृष्ठ तो है नहीं। स्फेयर और सर्किल में अंतर आप समझ पा रहे हो ना। हालांकि यहाँ पर ये सर्किल मैंने लिया है, ये एक केस है, वो कैसा भी आकार हो सकता है, लेकिन स्फेयर में उसका पूरा पृष्ठ होता है। ये आप समझ लो कि ये एक वायर है, उसके चारों तरफ ऐसे हमने बस एक धागा ऐसे लूप टाइप बना दिया है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक। अब छोटे से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 I बाई 2 पाई r, where r is what, r is the radius of this circle, या यूँ कहें कि r is the distance of that point from the center of the wire, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको आप लिखो, b की वैल्यू क्या हमने लिखा है यहाँ से, लाइन इंटीग्रल ऑफ b की वैल्यू रखिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ठीक है, एंड डॉट डीएल, और डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे इसको मैं लिख सकता हूँ बी डीएल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि उनके बीच बी और डीएल के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी डॉट डीएल कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई कांस्टेंट वैसे ही दिख रहा है, आई कांस्टेंट है, आर भी अगर आप देखो तो कांस्टेंट है, सिमेट्री है, कांस्टेंट होगा ही। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर तो आपका कांस्टेंट हो गया। अंदर बचा क्या, डीएल वेरिएबल है, तो डीएल वेरिएबल है तो टोटल इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन आएगा इसकी परिधि, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, और ये आई है इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ठीक है। बचा क्या, म्यू नॉट आई, क्या बचा भाई, म्यू नॉट आई, और ये किसके इक्वल था, इसी के तो इक्वल था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। बोलो समझ में आई बात, म्यू नॉट आई। अरे यहीं पे देख लो ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये इतना तो था, इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें भी जब हम लोग
बी की वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, सॉरी ये 2 पाई आर होता है, बाई 2 पाई आर, और ये अंदर dl। तो दिस इम्प्लाइज, यानी कि बी डॉट डी एल ही ये है ना एक तरीके से। तो डी एल की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि ये एक सर्किल है, सर्किल का ये टोटल कितना होगा, परिधि के बराबर ही तो होगा डी एल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो डी 2 पाई आर, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बचा, यही हमने लिखा है, और यही एम्पियर सर्किटल लॉ भी बताता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ।